अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमने फ़ाइलम स्टार्ट करना है वो है फ़ाइलम नाइजेरिया। इसमें हम पढ़ेंगे बॉडी वॉल एंड निमेटोसिस्ट, ऑर्गन सिस्टम, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एंड देयर रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़ाइलम नाइजेरिया की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फ़ाइलम नाइजेरिया का जो सेकंड नेम है वो है सीलेंट्रेटा। पहली करैक्टरिस्टिक इनकी क्या है कि इनकी रेडियल या बाई रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एक्सिस से ना एक से ज़्यादा प्लेन जो हैं वो पास हो सकते हैं, ठीक है, और वो बॉडी को डिवाइड करते हैं मिरर इमेजेस में। बाई रेडियल सिमेट्री में क्या है कि सेंट्रल एक्सिस से सिंगल प्लेन जो है वो पास होगा और बॉडी को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर देगा। इनकी है 9000 स्पीशीज़। हैबिटेट इनका क्या है कि ये भी एक्सक्लूसिवली मेरीन है और उन हैबिटेट्स में ज़्यादा ये कह लें कि उन हैबिटेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे स्पॉन्जीज भी प्रेजेंट हों। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें दो लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स होती हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब सेल जो हैं वो स्पेसिफाई हुए होते हैं एज ए टिश्यू काम करने के लिए। उसके बाद जेलाटिनस मिजोग्लिया होता है इनमें, ठीक है, ये इनमें कह लें थर्ड लेयर है। एक्चुअल ये लेयर नहीं है बल्कि जेली लाइक मटेरियल है। उसके बाद इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जहाँ पे डाइजेशन वगैरह होती है। ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे भी एक्ट करती है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम होता है जो कि नर्व नेट की फॉर्म में होता है। पहले हमने पढ़ा था पोरीफेरा में, हमें अभी तक पता ही नहीं उनमें नर्वस सिस्टम तो है ही नहीं, लेकिन जो नेचर है कम्युनिकेशन की वो हमें नहीं पता। उसके अलावा इनमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम नीडोसाइट कहते हैं। नीडोसाइट यूज़ होते हैं डिफेंस में, फीडिंग में और अटैचमेंट में। उसके बाद जो नेक्स्ट है इनकी बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में जो सेल्स मैंने आपको पहले बताया कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। सेल्स कैरी आउट करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस। दो एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर होती हैं, फर्स्ट वन एक्टोडर्म है, सेकंड वन एंडोडर्म है। एक्टोडर्म से एपिडर्मस बनती है, एंडोडर्म्स जो है वो एंडोडर्मस बनाती है। उसके अलावा जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के सेल होते हैं ना वो मॉडिफाई होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फूड गैदरिंग में हेल्प आउट करते हैं, कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में, डाइजेशन में और फूड अब्जॉर्प्शन में। सेकंड लेयर जो मैंने आपको बताया कि सेकंड तो नहीं कह लें थर्ड लेयर टाइप मटेरियल है, मिजोग्लिया इसको कहा जाता है। ये जेली लाइक होता है और इसमें जो सेल होते हैं ना वो या तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है या एंडोडर्मल है। अभी तक उनका हमें सही ओरिजिन पता नहीं है। नेक्स्ट ये आप देख लें इनका बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है। एपिडर्मस है ये मिजोग्लिया है जो कि सेंट्रल मटेरियल है। उसके बाद इनमें ना ये गैस्ट्रोडर्मस है जिसको हमने एंडोडर्मस भी कहा, और गैस्ट्रोडर्मस लाइन कर रही है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को। उसके बाद निमेटोसिस्ट। अब हमने पढ़ा इनमें नीडोसाइट्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है। वो गैस्ट्रोडर्मल या एपिडर्मल, मतलब एपिडर्मल या एंडोडर्मल किसी भी ओरिजिन के हो सकते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट क्या होती हैं? फ्लूइड फिल्ड इंट्रासेलुलर कैप्सूल टाइप होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक हॉलो ट्यूब होती है और कैप्सूल के ऊपर ना एक लिड लाइक अपर कुलम होता है। नीडोसाइट में क्या होता है? मॉडिफाइड सीलियम भी होता है जिसको नीडोसील कहते हैं। अब जब नीडोसील की फोर्सेस जो है ना वो उसकी स्टिमुलेशन होती है, ठीक है, नीडोसील की, वो क्या करता है कि फोर्स करता है कि अपर कुलम ओपन हो जाए और डिस्चार्ज कर दे क्वाइल ट्यूब को, जो निमेटोसिस्ट है ना उनको डिस्चार्ज कर दे। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट जो पिक्चर है ना, ये निमेटोसिस्ट जो है ये डेवलप हो रहा है कैप्सूल में। उसके ऊपर लिड लाइक अपर कुलम है, ठीक है, अंदर एक हॉलो ट्यूब है। ये नीडोसील है, मॉडिफाइड हमने कहा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है ये जो है डिस्चार्ज निमेटोसिस्ट है। इसमें देखें ये अपर कुलम, ये जो स्टिमुलेशन थी ना, ठीक है, नीडोसील की स्टिमुलेशन, उसने अपर कुलम को ओपन कर दिया और निमेटोसिस्ट जो है वो रिलीज हो गया। 30 डिफरेंट काइंड्स के निमेटोसिस्ट प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये यूज़ होते हैं फूड गैदरिंग में, डिफेंस में, और जो यूज़ होते हैं ना गैदरिंग और डिफेंस में, उनमें क्या होता है कि यहाँ तो ना स्पाइंस होते हैं लॉन्ग ट्यूब के साथ जिसकी हेल्प से वो प्रे को कैप्चर करते हैं। स्पाइंस को प्रे में पेनिट्रेट वो कर जाते हैं ना, तो प्रे को ये कैप्चर कर लेते हैं। स्पाइंस में क्या होता है? हॉलो टिप्स होती हैं जो कि ना टॉक्सिन जो है वो प्रे में इंट्रोड्यूस कर देती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अनआर्म्ड होते हैं, उनमें आर्म नहीं होती, ठीक है, वो प्रे के गिर्द लिपट जाते हैं। कुछ निमेटोसिस्ट स्टिकी सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं जिसकी वजह से एनिमल उनके साथ जुड़ जाते हैं।
और एक जो नाइडेरिया होता है ना, उसमें एटलीस्ट 6 या उससे भी ज़्यादा निमेटोसिस्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइडेरियंस में 2 फॉर्म्स हैं, पॉलिप है, मिडोसा है। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि एसेक्सुअल जो फॉर्म है नाइडेरिया की उसका नाम क्या है, वो पॉलिप है। एसेक्सुअल पॉलिप है और सेक्सुअल जो है वो मिडोसा है। और पॉलिप जो है वो सिसाइल होते हैं मोस्टली, ठीक है, बहुत कम मूव करते हैं। मिडोसा जो है वो फ्री स्विमिंग होते हैं। पॉलिप अटैच हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ अबोरल एंड से, ठीक है। इसकी सिलेंडर लाइक बॉडी होती है जिसे हम कॉलम कहते हैं, और माउथ जो है उसके गिर्द फूड कैप्चर करने वाले ना टेंटिकल्स होते हैं। मिडोसा जो है वो डायोशियस है, फ्री लिविंग है। ये एक बाउल लाइक होता है कि बाउल को उल्टा करके रखा हुआ है हमने, और टेंटिकल जो है उसके मार्जिन से निकल रहे हैं। माउथ ओपनिंग जो है वो नीचे की तरफ होती है, और मिडोसा जो है वो स्विम भी करता है। हमने कहा ना ये फ्री स्विमिंग है। मिजोग्लिया इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो है जेली लाइक हमें नज़र आता है। यहाँ पे आप देखेंगे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, ये मिडोसा है, हमारे पास इन्वर्टेड बाउल है, टेंटिकल्स जो है उसके मार्जिन से निकले हुए हैं, माउथ इसका डाउनवर्ड है। अब मिडोसा जो है ये डायोशियस है, इसने प्रोड्यूस की है एग्स या स्पर्म, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, जाइगोट से ब्लास्टूला बना, ब्लास्टूला से लार्वा बन गया जिसको हमने कहा प्लानुला, ठीक है। उसने वो सबस्ट्रेट के साथ सेटल हो गया और उसने बना दिया पॉलिप। आप पॉलिप देखें और मिडोसा देखें। पॉलिप जो है ये अबोरल एंड से सबस्ट्रेट से अटैच हो जाता है, इसमें मिजोग्लिया कम होता है, और इसमें माउथ जो है ये अपवर्ड है, और पॉलिप की बडिंग होगी तो हमारे पास मिडोसा आ जाएगा। अब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, कैविटी ये हेल्प करती है डाइजेशन में, ठीक है, गैस एक्सचेंज में, मेटाबॉलिक वेस्ट के एक्सचेंज में, और गैमीट्स को डिस्चार्ज करने के लिए। इसके अलावा फूड, डाइजेस्टिव वेस्ट, रिप्रोडक्टिव स्टेजेस जो होती हैं वो एंटर भी होती हैं और लीव भी करती हैं थ्रू द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जिसमें माउथ होता है, इसके थ्रू वो एंटर भी होती हैं और लीव भी करती हैं। फूड इनकी क्या होती है, स्मॉल क्रस्टेशियंस होते हैं, स्मॉल फिश पे फीड करते हैं। निमेटोसिस्ट जो हैं वो प्रे के इंटेंगल कर लेते हैं, उसको पैरालाइज कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रक्टाइल साइल्स इनमें जो होते हैं ना वो काज करते हैं कि टेंटिकल शॉर्ट हो जाएं, और जिसकी वजह से वो फूड को जो है वो मुंह के अंदर ले जाते हैं। फूड जैसे ही एंटर होती है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, तो जो गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड सेल्स है ना वो म्यूकस सेक्रेट कर देते हैं, एंजाइम सेक्रेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एक सूपी ब्रॉथ में। उसके बाद कुछ सेल मॉडिफाइड होते हैं, उनको कहा जाता है न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। वो फैगोसाइटाइज कर देते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, और उसको स्टोर कर देते हैं फूड वैक्यूल में, जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। जो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होते हैं ना उनमें क्या होता है कि ना सर्कुलरली ओरिएंटेड कंट्रक्टाइल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। कंट्रक्टाइल फाइबर्स होते हैं जो मटेरियल को गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर भी लाते हैं और बाहर भी लेके जाते हैं। किसकी हेल्प से, पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस की हेल्प से। पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शंस के दौरान क्या होता है कि रिंग लाइक ये कंट्रैक्शंस होती हैं, बॉडी वॉल के अलॉन्ग मूव करती हैं और कॉन्टेंट्स को ना गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की तरफ धकेलती हैं, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको माउथ से बाहर निकाल देती हैं। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है ना वो काम करती है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे। इसमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, एपिथीलियो मस्कुलर सेल न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे एपिथीलियो मस्कुलर सेल्स हैं। ये कंट्रक्टाइल होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और जब पॉलिप जो है ना वो अपना मुंह बंद करता है, ठीक है, क्लोजेस इज माउथ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनल एपिथीलियो मस्कुलर सेल्स ऑन वन साइड ऑफ बॉडी। जिस साइड पे कंट्रैक्शन होती है ना पॉलिप उसी साइड पे बेंड कर जाता है, ठीक है, अगर माउथ क्लोज के साथ कंट्रैक्शन हो। लेकिन अगर माउथ ओपन के साथ कंट्रैक्शन हो रही है ना तो वाटर सारा बाहर चला जाएगा और पॉलिप जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा सारा, और माउथ क्लोज के साथ होगी तो पॉलिप एलोंगेट हो जाएगा। अब हमने देखना है लोकोमोशन इन पॉलिप्स। लोकोमोशन कैसे होती है, एक तो सबसे कॉमन ये है कि ये जैसे कह लें कलाबाजियाँ लेते हैं ना वैसे ये मूव करते हैं, बेस से टेंटिकल तक, टेंटिकल से दोबारा बेस तक, या फिर इंचवर्म फैशन में मूव करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे इंचवर्म मूव करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, दूसरे से फिर तीसरे तक जाते हैं। और पॉलिप जो है वो ग्लाइड भी कर सकते हैं। मिडोसा फ्री स्विमिंग होते हैं, ये स्विमिंग भी करते हैं, फ्लोटिंग भी करते हैं। अब इनमें 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं, हॉरिजेंटल भी, वर्टिकल भी।
हॉरिजेंटल जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर करंट्स एंड विंड। वर्टिकल के लिए जो मूवमेंट है ना वो स्विमिंग की हेल्प से होती है। और सर्कुलर और रेडियल जो मसल्स होती हैं ना इनमें उनकी कंट्रैक्शन होती है जब, तो क्या होगा कि रिदमिक जो है ना वो एक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाती है और मेडोसा जो है वो मूव करता है वाटर में उसकी हेल्प से। रिप्रोडक्शन है एंड पे, हमने पढ़ा इनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है। एसेक्सुअल फॉर्म कौन सी है? पॉलिप। सेक्सुअल फॉर्म कौन सी है? मेडोसा। और मोस्टली क्या होते हैं? ये डायोशियस होते हैं। मेडोसा जो है वो डायोशियस है। स्पर्म और एग जो है वो रिलीज होते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में यहाँ पे, और वहाँ से चले जाते हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी। अर्ली स्टेजेस में ब्लास्टूला बनता है, हमने पहले भी देखा। और ब्लास्टूला जो है वो डेवलप हो जाता है एक लार्वी में जिसको प्लानुला कहते हैं। प्लानुला जो है ये सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वी है। ये अटैच हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ। इसके जो इंटीरियर सेल हैं वो स्प्लिट होके बना देते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एक यंग पॉलिप बन जाता है। ठीक है, अब जब उस पॉलिप की बडिंग होगी तो उससे बन जाएगा मेडोसा। इस तरह इनकी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती रहती है। मतलब मेडोसा स्पर्म और एग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो जाइगोट बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा, प्लानुला बनेगा, उससे पॉलिप बन जाएगा। पॉलिप की बडिंग होगी तो हमारे पास मेडोसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम फाइलम नाइडेरिया भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, इसकी अभी हम क्लासेस पढ़ेंगे।